हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। आज मेरे हस्बैंड क्या लेकर आए थे फ्रेंड्स? करेले। बोले करेले की सब्जी बहुत दिन हो गया। मरी ठीक है, अभी तो ले आए हो, अब आगे से मतलब 1-2 महीना मत लाना। बोले क्यों? तो मैंने कहा कि सावन में करेला नहीं खाते हैं, तो इसलिए सावन में एक तो करेला और एक बैंगन, ये 2 चीज़ मत लाइएगा। तो बोले ठीक है। एक कहावत भी है ना फ्रेंड्स कि सावन करेला भादो दही, मरे नहीं तो पड़े सही। मतलब अच्छे नहीं होते इसमें, मतलब कोई दूसरे गुण मतलब इसको शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। करेला और बैंगन इसलिए नहीं खाते हैं कि सावन में बैंगन शिव जी के ऊपर चढ़ता है, ऐसा करके सब सुनी सुनाई बातें हैं, एक्चुअल में पता है नहीं। तो सब ऐसे फॉलो करते हैं। तो बैंगन भी नहीं खाते हैं सावन में और करेला भी नहीं खाते हैं, और भादों में दही नहीं खाते हैं, उससे फिर पित्त बढ़ता है इसलिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, कल मैं कथा में गई थी ना, तो एक कहानी सुनाई उन्होंने। मतलब बहुत अच्छी बात है कि जो आजकल अपने जीवन में मतलब कि घटित हो रहे अपने समाज में, कि बहुएं सास ससुर का आदर नहीं करती, स्पेशली सास का, ऐसे बोले जाते हैं। हालांकि मैंने तो अभी तक जहाँ देखा है ना, वहाँ मतलब सास बहू के बहुत ही मतलब प्रेम के रिश्ते देखे हैं। मैंने बहुत कम ही ऐसा सुनने में ही नहीं आया मेरे जीवन में, एक आध कोई सुना होगा तो, वरना तो ना आजकल सास बहू में बहुत ही दोस्ती की तरह रहते हैं, दोस्तों की तरह, और बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। सास भी आजकल एक्टिव हो गई हैं, मतलब हर चीज़ में प्रोग्राम्स में भाग लेती हैं, और बहू को अपनी बेटी के जैसे रखती हैं, और फिर बहुएं भी माँ को अपनी बेटी के समान मानती हैं। तो लेकिन ये कथा उन सब बहुओं के लिए जो कि सास की सेवा नहीं करती हैं, या फिर मतलब कि थोड़ा उनका स्वभाव थोड़ा अलग होता होगा। तो ऐसे कथा सुनाए थे। तो बोले कि एक घर में 3 पीढ़ी रहती थी, दादी सास, सास और बहू, ऐसे करके। तो हुआ क्या कि जो दादी सास, मतलब वो जो बीमार थी, बूढ़ी वाली दादी जी जो भी, तो उनकी वो बहू की सास क्या करती थी, उनको ना उसमें ठीकरे में खाना देती थी। ठीकरा इन द सेंस मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में उनको खाना देती थी अपनी सास को, और फिर खा लेती थी जब उनकी सास ना, तो वो फिर उनको अपनी बहू को देती थी, बोलती क्या बोलते, जा इसको फेंक के आ जा, ऐसे करके। तो फिर बहू क्या करती, फिर ना ऐसे फेंक के आ जा। फिर ये बात हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि सास ऐसे घूमते टहलते पीछे बगीचे की तरफ गई, बहुत दिनों तक गई नहीं थी, तो जाके देखती है ना, तो वो जो ठीकरा फेंकने के लिए देती है ना अपने बहू को, तो वो बहू उसको संभाल के रख लेती है, धो के साफ कर लेती है, और एक तरह के कोने में संभाल के रख लेती है। खूब सारा उसका ढीक हो गया था, मतलब क्या बोलते उसको, इकट्ठा हो गया था, एकत्र हो गया था। तो सासू जी उधर से गुजरी, तो बोले बहू इधर आओ। बोले जी माँ जी। बोले ये क्या है? और वो सब ठीकरे पड़े थे। तो फिर बोला कि क्यों माँ जी? तो बोला ये यहाँ क्यों रखे? तो बोला जब आप बूढ़ी होंगे ना, तो आपको भी मैं इसी में ही खाना दिया करूँगी। तो वो सास का माथा चकरा गया फ्रेंड्स। बोले बाप रे, मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। और बोलते भी है ना फ्रेंड्स कि मतलब देखा देखी सीखते हैं, जैसे बड़े करेंगे वैसे ही फिर छोटे करते हैं। तो इसलिए ना कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और तो फिर उसको अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि हुई, और फिर वो अपने सास का अच्छा मतलब सेवा ऐसा, और उसके स्टील के बर्तनों में देने लगी। ये सब बातें, अच्छा ये यही वाली कहानी ना, सेम टू सेम क्या, यही कहानी हम जब बच्चे थे ना, तो हम लोग 4वीं क्लास में या 5वीं क्लास में यही वाली कथा थी। तो और उसमें तो बकायदा वो जो बर्तन फेंके रहते हैं ना, तो उसका चित्र भी दिया गया था। हमारी पुस्तक का नाम था बाल भारती। जब हम छोटे थे तो उस समय इंग्लिश मीडियम ऐसे चलने में, या तो चलन में होंगे, लेकिन हमारे गांव में नहीं आए थे अभी। प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला और उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, कन्याशाला ऐसे चलता था। तो हमारी मतलब पढ़ाई की बुक में भी ये वाली कहानी थी फ्रेंड्स। ऐसे ही है। और भी 2-4 बात बताए। एक तो उनकी कथा सुना है, शिव जी की और पार्वती जी की। जब वो शिव जी को राम कथा में बहुत आनंद आता था, तो उन्होंने बोला, शिव पार्वती जी ने,
कि महादेव जी, शिव जी, आप ये सब क्या करते रहते, क्या पढ़ते रहते, मतलब आनंद लेते रहते, अंदर अंदर मुस्कुराते रहते। तो फिर बोले मैं रामचरित्र का वो गुणगान करता रहता हूँ, अपने अंदर में महसूस करते रहता हूँ। तो बोले अच्छा, विष्णु जी ने अवतार लिया है? तो बोला हाँ, राम के रूप में। तो उन्होंने कहा, और तो फिर बोले मैं परीक्षा लूंगी राम की। फिर जब उन्होंने देखा माता पार्वती ने, सती ने, तो फिर उन्होंने जब देखा कि राम जी सीता जी के वियोग में, जब सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया था, तो उसके उनके वियोग में वो जंगल जंगल में भटक रहे थे राम जी और लक्ष्मण जी, सीते सीते करके, और बेल पत्तों से सबसे पूछे, हे मृगनैनी, हे पत्र, ऐसे करके कि भाई आपने मेरी सीता को देखा है क्या, ऐसे करके, और एकदम आंसू भरे। तो बोला ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? इस टाइप से उनके मन में आया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आपकी बातों पर, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उनको तो सब पता होता है कि सीता कहाँ है, लेकिन वो तो लीला करने आए थे ना फ्रेंड्स। तो फिर उनको यकीन नहीं आया, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची। किनकी? राम भगवान की, कि ये सच में मतलब परमात्मा उनके विष्णु जी के अवतार हैं कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सीता जी का भेष बनाया, ठीक है, पार्वती सती जी ने, और सीता जी का भेष बना के राम जी के आगे आगे चलने लगी, है ना। तो राम जी ने जैसे उनको देखा तो उनका हाथ जोड़ कर प्रणाम किया कि माते, आज आप यहाँ विचरण कैसे कर रही हैं, और भोलेनाथ कहाँ हैं, इस टाइप से। तो उनको इतनी आत्मग्लानि हुई, उनको पार्वती जी को, इनको सती को, कि देखिए मैंने कैसे मतलब परीक्षा ली भगवान की, और मेरे को भोलेनाथ बोले थे तो मैं उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करी, और मतलब विश्वास नहीं करी, और मतलब परीक्षा लेने आ गई है इस टाइप से। उनको बहुत क्षोभ हुआ, लेकिन मैं क्या बोलते, वो क्या बोले, मैं तो बताऊंगी नहीं शिव जी को कि मैंने ऐसे ऐसे परीक्षा ली, और अपने बात को अपने अंदर दबा के और फिर चली गई भोलेनाथ के पास। तो लेकिन भोलेनाथ जी तो अंतर्यामी थे, तो उनको तो सब पता चल गया कि इन्होंने मतलब राम जी की परीक्षा ली क्या। तो फिर बोले कि ली क्या आपने? तो बोले नहीं नहीं, मैं तो ली नहीं, इस टाइप से। और फिर कुछ वो जवाब ही नहीं दिया, लेकिन उनको तो सब पता चल गया था। तो उनको इतने अंदर से आत्मग्लानि हुई किनको? शिव जी को। क्यों? क्योंकि वो सीता का रूप धारण किया था उन्होंने। और सीता जी कौन थी? जगत जननी, मतलब इनकी राम जी की पत्नी थी, और वो उनको मतलब अपने आराध्य के रूप में मानते थे। तो फिर सीता जी को माता के रूप में मानते थे, और माता से फिर वो संबंध नहीं रख सकते थे, इसलिए उनको मतलब दैहिक रूप से तो उनका परित्याग नहीं किया। लेकिन परित्याग क्या होता है?